हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम एक बार फिर से आपका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका, चैप्टर नंबर 8 है ये अंतिम चैप्टर है हमारी क्लास 6 का, पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि शहर में लोग कैसे आजीविका चलाते हैं अपनी, मतलब हम पेट पालने के लिए क्या क्या काम करते हैं शहर में। तो इसमें हम सबके बारे में जानेंगे कि एक जो ठेला लगाने वाला, पटरी पे जो दुकान लगाते हैं सड़क के किनारे, उनसे लेके एक दफ्तर में बैठा हुआ ऑफिसर, वहाँ तक जो सिटी की जो लाइफ है उसके बारे में, एक स्ट्रगल जो भी है, सब कुछ इसमें जानने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। बहुत बेसिक्स टर्म आने वाले हैं बहुत से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका, मतलब कि अर्बन एरिया में जो लाइवलीहुड। तो इसमें जैसे पिक्चर दे रखा है, पिक्चर में बताया है कि जैसे कोई क्या कर रहा है, जैसे ये कोई जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, किसी की शॉप है, और कोई ये कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है साइट्स पे, और जैसे ये नाश्ता पानी चल रहा है इधर। अब आप ऐसे मत बोल देना कि बस सामने से देखो एकदम ऐसी कैसी है, नहीं ऐसी है ये चित्र बनाया हुआ है, जैसे एकदम प्लेन है, सामने से है, कोई नहीं है जैसी भी है, लेकिन कोई बस चला रहा है या फिर किसी की जैसी ये दफ्तर वाली ड्यूटी, जैसे भाग दौड़ वाली जिंदगी, कोई स्टूडेंट होगा आपकी तरह, और ये जैसे कोई ठेले वाला। तो इसके इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या 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 करते हैं ये अपना जी पेट पालने के लिए लोग बाग। एक बार बस और देख लो आप फिर से, अच्छी है ना बस, एकदम सामने से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर, महानगर मैंने बताया था जिनकी पॉपुलेशन वही 5 लाख से ऊपर हो जाए, 5 लाख से ऊपर। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, मैं 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। शहर की ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें, तो मतलब एक शहर के बारे में बता दें, कहानी तरीके से समझाया गया है। तो हम भी कहानी तरीके से, और जो हमारे लिए जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा वहाँ हम हाईलाइट कर लेंगे, ज़्यादा कहानी के तरीके से पढ़ते हैं। जैसे सड़कों पर काम करना, मतलब कि एक लड़की है जो क्या करती है, शहर में जाती है। शहर में कौन है? उसकी मौसी जी है, मौसी, और उसकी मौसेरी बहन, मतलब मौसेरी बहन के साथ वो घूमने के लिए निकलती है सिटी में। तो सुबह सुबह की बात है, जब वो निकलते हैं, तो जब सुबह सुबह जा रहे हैं तो कुछ उसने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा उसने सब्जी वाले देखे जो रेडी पर टमाटर लगा रहे थे, गाजर खीरे सजा रहे थे, सजाने में व्यस्त थे। उसके बाद में उन्होंने फुटपाथ के बगल में एक फूल वाले देखी जो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल बेच रही थी, लाल गुलाबी फूल खरीदा इन्होंने। वहीं सड़क के जब दूसरी साइड में देखा पटरी पर, तो एक अखबार बेच रहा था। वहाँ चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबार पढ़ना चाहता था। बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। एक ऑटो रिक्शा वाला था जो, मतलब ऑटो रिक्शा वाले बच्चों से, क्योंकि सुबह का टाइम था तो स्कूल में जाने वाले बच्चों से फुल भरे हुए थे। और वहीं एक मोची था पास में ही, जो छोटे से टिन के बक्से में, मतलब सुबह सुबह का टाइम है तो एक बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। बता रहे हैं कि लोग बाग क्या क्या सुबह सुबह जल्दी निकले ये घर से, तो ये देखते हैं कि सुबह सुबह लोग क्या क्या कर रहे होते। एक नाई था सड़क के किनारे, उसकी अब बहुत अच्छी किस्मत थी आज। इसमें बोला है कि उसके पास तो पहले से एक कस्टमर वेट कर रहा था, मतलब दुकान वो खोल रहा था खुद की, और उसके पास में एक ग्राहक भी खड़ा था, पहले से मौजूद था, सुबह सुबह दाढ़ी बनवाने आया था भाई। पता नहीं कहाँ जाने वाला, घूमने जा रहा होगा कहीं पे। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत जो ठेला गाड़ी है, उस पर प्लास्टिक की बोतलें, मतलब प्लास्टिक की बोतलें हो गए, डिब्बे हो गए, चिमटी, ये प्लास्टिक का सामान एक ठेले पे ले जा रही थी पड़ोस में। वहीं मतलब एक घर घर से साइकिल, घर घर पर जाके साइकिल से सब्जियां बेचने वाला जा रहा था। मतलब उसने बहुत कुछ देखा, मोची नाई नाई देखा, और ठेला गाड़ी वाला देखा, साइकिल वाला देखा, इसके अलावा अखबार बेचने वाले देखे, फूलों वाले देखे। ये सुबह सुबह की बात। अब इनको जहाँ जाना था उसके लिए इनको रिक्शा चाहिए था, तो इन्होंने एक रिक्शा किया और एक रिक्शा तय किया, मतलब कि जहाँ इनको जाना था। इन वहीं कतार में खड़े हुए रिक्शों में से, तो एक रिक्शे वाले की ज़िंदगी, अभी स्टार्टिंग में रिक्शे वाले की ज़िंदगी से स्टार्ट करते हैं। ये जो रिक्शा वाला देखोगे आप, इसका नाम है, ये भाई साहब इनका नाम है बच्चू मांझी। एक रिक्शे वाला है, ये अपनी स्ट्रगल, मतलब अपना जीवन के बारे में बताते हैं कि ये क्या करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं बिहार से हूँ, कि मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ और मैं मिस्त्री का काम करता था। पहले क्या करता था, मिस्त्री मतलब जो हम कारीगर बोले, जो निर्माण, घर बनाने वगैरह का काम, मिस्त्री का काम करते। मेरे बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं, मतलब कि बिहार से आया है ये। और हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता, तो कमाई होती थी
वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा, जिसके पैसे मैंने किस्तों में चुकाया। चूंकि इसमें समझाने का कुछ है नहीं, एक कहानी है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जो समझाने का आएगा मैं बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा। काफ़ी साल पहले, मतलब इन्होंने एक पुराना, आज जब ये आया तो एक पुराना रिक्शा खरीदा था, रिक्शा खरीदा और उसको किस्तों में पिन वो चुका दिया, मतलब किस्तों में उसका किराया चुकाया था। अब रोज़ सुबह बस स्टॉप पे आके पहुंच जाता है और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहता है वहाँ उसको छोड़ देता है। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता है। मैं शहर में एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर का रिक्शा चलाता हूँ। मतलब ये जिस एक एरिया है इसमें 6 किलोमीटर तक ये कवर करते हैं भाई साहब, रिक्शा चला के। और दूरी के हिसाब से लोग बाग इनको 10, 20, 30 ऐसे देते हैं। और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं काम पे नहीं आ पाता और कई दिनों तक कमाई नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ एक किराए के कमरे पे रहता हूँ। वे सब के सब एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जो रोज़ के 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है इनकी, जिसमें 100 से 150 रुपये तो लग जाते हैं इनके खाने पीने में, किराए में। और जो शेष बच जाते हैं उनसे परिवार के लिए बचा लेता हूँ। और साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। मैं पैसा शहर भेजता हूँ, जिससे मेरा परिवार उसी से चलता है। कभी कभी मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। मतलब इसमें एक रिक्शे इस जो हमारे लिए एक थीम थीम निकाले तो क्या इम्पोर्टेंट इससे, मतलब एक रिक्शे वाले की ज़िंदगी बताया है कि क्या होती है। कि वो मतलब कि पूरे दिन में सुबह जल्दी आ जाता है और शाम को लेट तक काम करता है। और वहीं उसका एक एरिया जिसमें वो जो 5 से 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितना वो कवर करना चाहे कवर करता है। और जब तक शाम को जब जाता है तो 200, 300, 400 रुपये कमा लेता है, जिसमें आधे रुपए तो उसके लग जाते हैं रहने खाने के, आधे आधे उसकी सेविंग बच जाती है, जिससे उसको परिवार भी चलाना होता है। और कभी कभी जैसे तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो फिर उसकी कमाई नहीं हो पाती। तो ये एक रिक्शे वाले की ज़िंदगी है। इसमें हमने पढ़ा, बच्चू मांझी नाम था इनका। इसके बाद में बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उन्हीं की मरम्मत करते हैं या सेवा देते हैं, कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे होते हैं। अब यहाँ स्वरोजगार, स्वरोजगार का मतलब होता है स्व मतलब अपना, खुद का। तो स्वरोजगार का मतलब होता है अपना खुद का काम करते हैं, खुद की सेवा देते हैं। मतलब उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई 10 मजदूर रखते हैं, नहीं। स्वरोजगार छोटा स्वरोजगार का मतलब, हाँ, मजदूर भी रख सकते हैं बड़े। मतलब ये छोटे काम करने वाले, जिनके पास खुद का काम होता है। एक घर का एक तस्वीर दे रखी है जिसमें नीचे लिखा हुआ, अक्सर शहर में काम करने वाले आजीविका चलाने वाले मजदूरों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपने सामान रख जाते हैं और रात में यहीं आकर खाना बना के सो जाते हैं। ये देखो देखो, एक सड़क जैसे ऊपर छत भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक गली सी दिख रही है, इसमें सामान रखा हुआ बहुत सारा कई लोगों का। तो ये था। इसके अलावा स्वरोजगार, स्वरोजगार अपना मतलब अपना काम कर लेते हैं दिन में गुजारा चलाने के लिए। उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद ही योजना बनाएंगे, अपने काम की प्लानिंग भी खुद करेंगे, और कितना माल खरीदना है और कहाँ व कैसे अपनी दुकान चलाएंगे, ये सारी उनकी खुद की प्लानिंग होती है। ये सब खुद प्लानिंग करते हैं। और उनकी दुकान अस्थायी होती है, अस्थायी होती है उनकी दुकानें, अस्थायी मतलब स्टेबल तो है नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, पता नहीं। और अभी अभी तो टूटे कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है। मतलब देखा होगा आपने, जैसे रोड की साइड में जो पटरी है उस पर कभी गत्ता बिछा के या फिर कुछ भी बिछा के वहीं पे रख लेते हैं अपने सामान, उसी में अपनी दुकान बना लेते हैं। पंखों का तिरपाल में प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। ये अपने ठेले सड़क पर पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने के लिए कह देती है, उसके साथ कोई सुरक्षा नहीं होती उनके लिए। और कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। अक्सर वो चीज़ें बेचते हैं, अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि मतलब पुलिस वाले भी जब चाहे उनको उठा देते हैं अपनी जगह से। और मतलब ज़्यादातर क्या होता है, ये जो छोटे ठेले पर काम करने वाले ज़्यादातर लोगों का काम होता है जो घर वाले इनकी सहायता करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होंगी जो घर से बना के लाएंगे जिनको बेचना होता है, तो घर वाले भी इनके साथ काम करते हैं। जैसे नाश्ता, जिस सड़कों पर नाश्ता बेचने वाले ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर से ही अपना सामान बना के लाते हैं। तो घर वालों भी कहीं ना कहीं इनके साथ लगे हुए होते हैं इसी काम में। इसके अलावा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखा है जो इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें पाया गया कि काम करने वाले 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। मतलब जो भी कुल 100% मान ले, 100 जने हैं, ऐसे माने कि कुल 100 जने हैं जो काम करते हैं खुद का, उनमें 12 जने सड़कों पर काम करते हैं। मतलब 12% लोग कहाँ पे काम करते हैं, सड़कों पर, केवल सड़कों पर काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ एवं ठेलों पर सामान बेचते हैं। मतलब 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर या ठेलों में सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल में गलियों एवं फुटपाथ पर इसी काम को यातायात एवं पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है।
लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थानों के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी, मतलब कि इसमें इस पैसेज का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि इनको कुछ समझा नहीं जाता था, इनके काम को जब चाहे उठा दिया, जिसने भी पुलिस प्रशासन ने, कोई सम्मान नहीं करता था, इनके काम को काम नहीं समझा जाता था। लेकिन अब बहुत सारे संस्थान हैं जो ये रेडी पट्टी पे काम करने वाले या जिनका स्टेबल नहीं है धंधा, उनके लिए काम करते हैं कि इनके लिए एक मतलब इनके इनके जो काम करते हैं, ये जो आजीविका कमाने के लिए जो भी है, इनको अधिकार के रूप में देखा जाए, और सरकार को कुछ ऐसे कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए कि इनको एक स्थायी जगह मिल जाए काम करने के लिए, इनका आवागमन सहज हो सके यातायात के लोगों के बीच में। तो इसके लिए कई संस्थाएं प्रयास भी किए हैं, सरकार ने प्रयास किए हैं, और वे लोग उन समितियों पर, मतलब बहुत सारी समितियां जो कि इनके निर्णयों पर मुद्दे लेती हैं, मतलब कि इनका काम स्टेबल हो जाए जैसे। तो ये थी जो जो रिक्शे वाला हो गया, रिक्शे वाले के बारे में जाना, और जो रेडी पट्टी या फिर जो सड़क पे बिछा के या ठेलों में जो काम करते हैं उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी क्या होती है, इनके बारे में जाना कि उनका एक स्थायी भी नहीं है, कौन आए, कौन कौन पुलिस वाला आए, कब उठा दे, तो ये भी नहीं पता। अब पढ़ेंगे हम बाजार के बारे में। बाजार का क्या सीन है? बाजार की बात है, जब ये बाजार में जाते हैं, इनको कुछ खरीदना होता है, मतलब हमारी कहानी चल रही थी तो उनकी मौसेरी लड़की और ये जो लड़की है जो, ये जाती है, एक चप्पल इनको खरीदनी होती है क्या, वहाँ मतलब त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़, बाजार में जिस टाइम गई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब त्योहार के टाइम पे गई थी, वहाँ इन्हें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बिजली के सामान इत्यादि दुकानों की कतार बहुत सारे दिखे। इनको काम क्या था? इनके काम था कि इनके दांतों के डॉक्टर के पास इनको दिखाना था। इनकी जो मौसेरी बहन थी, उसने पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखा था, तो इनको जल्दी ही नंबर आ गया और इनको अगले दिन आने को भी कहा गया, क्योंकि कोई दर्द, मतलब दांतों में छेद भरवाने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, ये दिखा लेते हैं, इनका जो काम होता है कल, इसके बाद होता है इनका घूमना शुरू। इसके बाद में इनको कुछ लेने होते हैं कपड़े, शोरूम में से कपड़े लेने होते हैं, तो ये जाते हैं एक दुकान पे, जिनको कुछ सिले सिलाई कपड़े खरीदने हैं, इसलिए वो मतलब एक मॉल में चले जाते हैं जिसकी तीसरी मंजिल पर सिले सिलाई कपड़ों के लिए स्पेशल दुकान थी। अब उस वहाँ की कहानी बताते, वहाँ दो एक मतलब एक आदमी और एक औरत, एक तो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं जो काम करते हैं उसमें। वे बताते हैं, हरप्रीत नाम होता है हस्बैंड का, तो वो बोलता है कि पहले मेरे पापा के पास थी, फिर मेरे चाचा के पास एक छोटी सी दुकान थी, इस पर काम करते हुए मतलब उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है कि मैं भी उनकी मदद किया करता था। अब धीरे धीरे इनका काम में इतनी प्रोग्रेस हुई कि ये वंदना के साथ, वंदना इनकी पत्नी है, उनके साथ अब ये शोरूम में चलाते हैं। अब वंदना बताती है कि कुछ साल पहले शोरूम खोला था मैंने। वंदना कौन सी, एक ड्रेस डिजाइनर थी, लेकिन जैसे जैसे उसको पता चला कि लोग बाग रेडीमेड, मतलब सिमी सिमाए कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी इसी धंधे में लग गई, और मतलब इन्हीं को और अट्रैक्टिव बनाएगी, ये सोच के इसी धंधे में लग गई। अब ये मतलब एक अच्छा शोरूम खोल रखे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। ये बताते हैं कि अगर ऐसे ही प्रोग्रेस होती हुई ना, तो बहुत जल्दी, मतलब इन्होंने कार ले लिया, घर ले लिया, एक फ्लैट भी ले लिया। और अभी ये माल कहाँ से मंगवाते हैं ये बताते हैं, हम ज़्यादातर माल जो सामान होता है वो मंगाते हैं मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से मंगाते हैं, और कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव, नोएडा से मंगाते हैं, कुछ विदेशों से भी मंगवाते हैं। मतलब इनका काम बहुत अच्छा है कि विदेशों तक से सामान मंगाते हैं। शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, विज्ञापन जो अखबारों में देखा होगा शोरूम के बारे में, मतलब टीवी में, रेडियो चैनल पर, अखबारों में इनको एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है। अभी तो ये शोरूम किराए पर है, ये इनकी मतलब ये है कि जैसे इनका काम चलता जा रहा है तो धीरे धीरे ये शोरूम को खरीद भी लेंगे। अभी ये किराए पे लेते हैं, इन्होंने कार खरीद ली, फ्लैट खरीद ली। तो ये एक शॉप शॉप के बारे में थी कि हरप्रीत वंदना की तरह कई लोग जिनके पास शहर में या बाजारों में अपनी दुकानें हैं, ये दुकानें छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, और लोग अपने अपनी चीज़ बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान और व्यापार खुद संभालते हैं। वे कुछ नौकरी भी रखते हैं, मतलब कुछ लोगों को नौकरी भी दे देते हैं, नहीं ज़्यादातर खुद संभाल लेते हैं। छोटी दुकान हो तो, बड़ी हो, काम अच्छा हो तो नौकर भी रख लेते हैं। इसके अलावा वे किसी दूसरे को नौकर भी रख लेते हैं, हाँ, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी में रखते हैं। वे पक्की दुकानें होते हैं, मतलब नगर निगम से इनको व्यापार के लिए लाइसेंस लेना होता है। इस प्रकार की दुकानों अगर आपकी हैं तो उनको नगर निगम से इनको क्या होता है, लाइसेंस लेना होता है, क्योंकि पक्की दुकानें हैं तो नगर निगम इनको लाइसेंस देता है ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। नगर निगम यह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए, इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहेंगी, मतलब कि नगर निगम डिसाइड करेगा, जो नगर का प्रबंधन करता होगा वो डिसाइड करेगा कि किस वार को कौन सा बाजार बंद रहेगा और किस वार को कौन सा बाजार खुला रहेगा। अब दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक पढ़ ली हमने जो
ठेले वाले या फिर रेडी पट्टी वाले या रिक्शा वालों के बारे में। दूसरा हम शॉप जो दुकान पे काम करते हैं, जिनकी खुद की दुकान है या फिर दुकान पे काम करते हैं, उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद आता है फैक्ट्री लेबर का। फैक्ट्री के बाद आता है दफ्तर। फैक्ट्री फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका काम स्टेबल। फैक्ट्री वालों का काम क्या होता है, जैसे कपड़े की फैक्ट्री है तो उसमें गर्मी के कपड़े पे बनाने हो तो गर्मी के जो सीजन रहेगा उसमें काम बहुत ज़्यादा रहेगा, ओवरलोड वाला काम रहेगा कि बस ओवर टाइम भी करो आप। जबकि जैसे ही सीजन जाएगा और जिस टाइम काम नहीं होगा तो फिर ये बेरोजगार हो जाते हैं। तो इनको क्या करना होता है कि जैसे ड्रेस खरीदी थी उस पर जरी करवाना होता है, जरी। तो इनकी जो मौसेरी बहन थी वो फैक्ट्री में किसी को जानती थी जिसका नाम निर्मला था, तो ये जाती हैं फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जाते वक्त इनको क्या देखना पड़ता है कि ये जाती हैं सिटी बस में। सिटी बस में जाती हैं तो उसमें क्या था, वो जो खचाखच भरी हुई थी वो बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पे मतलब लोग चढ़े ही जा रहे थे, चढ़े ही जा रहे थे, उतर नहीं रहे थे। ये तो एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं ताकि भीड़ से हमारा भुरता ना बन जाए। भुरता तो आप जानते होंगे, भुरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे सफर करते हैं, मतलब ये सिटी की एक जनरल लाइफ भी बता रहे हैं कि सामान्यतः क्या होता है कि लोग काम पे जाने के लिए ऐसे भीड़ भीड़ बस में भीड़ भाड़ खचाखच भरी होती है बसें, फिर भी उनको काम पर जाना होता है। लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री आनी थी, फैक्ट्री के मोड़ पे बहुत सारे लोग उतर गए जो फैक्ट्री में काम करना था इनको। ये जब उतरते हैं तो ये फैक्ट्री से अगले मोड़ पे उतरते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे मजदूर, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे अपने सामान साथ में लिए हुए एक चौक होता है, उस चौक पे बैठे हुए होते हैं बहुत सारे। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी मोटरसाइकिल वाले या कार वाले से ऐसे सौदेबाजी कर रहे होते हैं। फिर इसने उस बहन से पूछा अपने से कि क्यों, कौन है और कैसे बैठे हैं यहाँ पे। तो इनको ये उस बहन बताती है कि लेबर चौक है। लेबर चौक मतलब ये दहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर मिस्त्री हैं। यहाँ जहाँ मतलब कुछ यहाँ पर भवन बना रहे, मतलब भवन बनाने के लिए जो मजदूरी है उसके लिए काम के लिए बैठे हैं। कुछ बोझा ढोते हैं, कुछ ट्रकों का सामान उतारते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइनें पाइप लाइनों को सुधारते हैं, और कुछ लोग खुदाई का काम करते हैं। मतलब ये चौक पे बैठे हुए होते हैं, जिनको काम के लिए ज़रूरत होती है वो आते हैं, इनसे सौदेबाजी करते हैं और इनको ले जाते हैं काम के लिए। लेबर चौक पर दहाड़ी मजदूर अपने हथियारों के साथ लोगों का इंतजार करते हुए, और लोग इन्हें काम करवाने के लिए यहीं से ले जाते हैं, इसको लेबर चौक बोलते हैं। और इनकी जो मतलब ये होता है कि इनके साथ, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में, अनियमित मजदूर मतलब कि इनका काम नियमित नहीं है कि इनको मिलेगा काम, ये जरूरी नहीं है। स्टेबल नहीं है, स्टेबल के साथ साथ इनका काम अनियमित है कि कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि इनको बिना काम मिले ही इनको लौटना पड़ता होगा। अब धीरे धीरे ये क्या होते हैं, फैक्ट्री में चले जाते हैं। फैक्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ी मतलब मशीनें मशीनें चारों तरफ होती हैं, अलग अलग विभागों के, मतलब कपड़ों के अलग अलग, जेंट्स के अलग, बॉयज़ के अलग, गर्ल्स के अलग। तो बहुत बड़ा सीन होता है कि अलग अलग रूम पे तो इनको जाना होता है। महिलाओं के कपड़े की सामान जरी करवाना है तो ये जाते हैं, तो एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर मशीनें 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 लगी होती हैं, और अलग अलग लोग, हर मशीन के पास लोग तैयार और कपड़े बनाने के लिए मतलब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर इनको पहले मिल जाती है निर्मला। एक एक रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारी मशीनें होती हैं और वहाँ पे सब अपने कपड़े बनाने में व्यस्त थे। तो वहाँ मिले थे, जिनको निर्मला से मिलना था तो निर्मला उसकी बहन से मिलकर खुश होती है। उसने वादा किया कि वह इसके कपड़ों पर जरी करवा देगी। अब बताएगी निर्मला के बारे में कि निर्मला काम कैसे करती है, क्या है निर्मला की जीवन शैली कैसे गुजरती है फैक्ट्री में। तो निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वो काम करती है ना, वहाँ से यूएसए, अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, जर्मनी, नीदरलैंड जैसों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं जिस फैक्ट्री में निर्मला काम करती है। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। दिसंबर से अप्रैल तक क्यों? क्योंकि गर्मी के कपड़े सीलने होते हैं तो दिसंबर से अप्रैल तक काम, क्योंकि माल तो पहले ही तैयार होगा ना, उससे टाइम थोड़ा होगा। तो दिसंबर से अप्रैल तक काम तैयार हो जाता है, फिर अप्रैल में एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट की निर्यात होगा। तो ये सुबह 9 बजे आ जाती है और रात 10 बजे तक काम से निपट पाती है। कई बार देर भी हो जाती है, हफ्ते में 6 दिन को काम करना पड़ता है। जब काम जल्दी का होता है तो इन्हें इतवार को भी काम पर आ जाना पड़ता है। कभी कभी जैसे ज़्यादा काम होती है इतवार को भी आ जाना, संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करना पड़ता है और 280 रुपये मिलते हैं। 280 रुपये मिलते हैं। 280 रुपये में इनको कितने, 8 घंटे। इसके अतिरिक्त अगर और काम करते हैं तो 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है, फैक्ट्री वाले दर्जियों की संख्या घट जाती है। अब जून के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जो 5 से 6 महीने होंगे उसमें ये क्या हो जाता है, इनके पास कोई काम नहीं होता। अब ये फिर से बेरोजगार हो गए, तो ये भी अनियमित रूप से काम में लगे हुए थे।
मतलब इनका काम पर तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है। जब फैक्ट्री ओनर के पास बहुत सारा काम होगा तभी इनको बुलाया जाता है, वरना इनको कहीं बुलाया जाता। फिर खास मौसमों में काम मिलता है, साल में बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है, जैसे कि निर्मला की तरह। जो उनकी निर्मला की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भीड़ में खड़े हुए हैं, जिनको काम चाहिए, चाहे कुछ भी मिले, चाहे कम पैसे में मिले, तो इनको निकाल भी दिया जाता है अगर आप शिकायत करते हो अपनी परिस्थितियों के लिए कि आपको ऐसी कंडीशन नहीं मिलेंगी कि आप अपना सेफ्टी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के काम कर सको। तो सुरक्षा नहीं होती, अगर कोई बुरा व्यवहार भी करे तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कार्गो पर, यानी जो पावरलूम फैक्ट्री हैं, उसमें मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा वो भी नहीं दिया जाता। मतलब 8 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए जो अलग से मजदूरी दी जाती है ना, वो तक नहीं दी जाती। तो ये फैक्ट्रियों की स्थिति ऐसी रहती है। इसके अलावा अब पढ़ेंगे अब दफ्तर। मतलब फैक्ट्रियों में भी अनियमित काम होता है, मतलब जब काम होगा मालिक बुलाएगा नहीं, तो फिर घर बैठ जाओ, अनियमित काम, फिर वही बेरोजगार हो जाते हैं। वहीं अब दफ्तर में क्या काम था इनको, दफ्तर में मतलब इनकी जो मौसेरी बहन के साथ आई थी, तो जो मौसी थी इसकी, वो एक फैक्ट्री में काम करती थी, एक सरकारी कंपनी में काम करती थी, जिसका नाम था, मौसी का नाम सुधा था और कंपनी का नाम था विपणन प्रबंधन, यानी मार्केटिंग में मैनेजर थी। विपणन प्रबंधन जो कंपनी थी उसमें मार्केटिंग मैनेजर थी। मतलब कि बिस्किट फैक्ट्री थी एक ये। तो एक बिस्किट फैक्ट्री में मैनेजर के काम पे थी, मार्केटिंग मैनेजर। इनका काम क्या था, बिस्कुट बनाने वाले कंपनी में मैनेजर काम करते थे। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। इसकी जो मौसी जी थी सुधा, वो 50 विक्रेता सेल्समैन का काम का निरीक्षण करती, जो अलग अलग शहरों से आते थे। अभी सेल्समैन कौन थे, जो बड़े बड़े लोग, दुकानदारों, बड़े बड़े ठेके लेते थे ना, ऑर्डर, उनसे भुगतान का इकट्ठा करते थे और उनको ऑर्डर भी लेते थे बड़े बड़े सप्लायर से। सप्लायर तो ये थे। और ये मतलब 50 सेल्समैन इनके अंडर काम करते थे। तो मतलब कि अलग अलग क्षेत्र, और इनकी मीटिंग फिक्स कर रखी थी कि इनको ग्रुप में बांट रखी थी कि इस डे को आप इस क्षेत्र के लोगों की मीटिंग होगी। सेल्समैनों से आप मीटिंग इस तरह से भाग लेती थी कि डे वाइज ग्रुप में बांट रखी थी। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती थी, पूरे शहर में बिक्री की योजनाएं बनानी होती थी, अक्सर इनको देर रात तक भी काम करना पड़ता था। अब इनके बारे में देखो, सरकारी नौकरी जब, मतलब जो इनकी नौकरी जिन स्टेबल थी, अब इसके फायदे क्या क्या है, स्थायी नौकरी थी, नियमित थी। मतलब कि अगर छुट्टी भी मिलेंगी इनको, और अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा काम के रुपए भी, और अगर कभी बीमार वगैरह हो जाओ तो छुट्टी मिलेंगी अलग से। तनख्वाह फिक्स रहेगी महीने की। इसके अलावा पेंशन वगैरह मिलती है, जैसे नियमित तनख्वाह मिलती है, और बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। इसके अलावा वे यह उम्मीद रखती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। और इसके अलावा बुढ़ापे के लिए बचत, मतलब जो एनपीएस जो स्कीम होती है, पेंशन स्कीम, तो भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। मतलब इनकी जो कुछ जो सैलरी हो रही है उसमें कुछ पार्ट काट लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, और बाद में जब ये रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होने पर, इनको पैसा मिल जाता है पेंशन के रूप में। इसके अलावा इतवार की, राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी भी मिलती है, वर्ष में कई दिनों की छुट्टी भी मिलती है। इसके अलावा परिवार के लिए एक सीमा तक चिकित्सा सुविधा एक कंपनी या सरकार की तरफ से उठा लिया जाता है, कर्मचारियों की बीमारी छुट्टी। शहर में ऐसे दफ्तरों एवं सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां नियमित एवं स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। तो इनकी जो मौसी जी है, वो स्थायी कर्मचारी है, मतलब एक स्टेबल है, उनकी पेंशन भी है, उनकी नौकरी में मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनको काम से बीच में ऐसा होगा कि उनको काम नहीं मिल रहा, नहीं, उसकी स्थायी नौकरी हो गई, लंबे समय तक चलेगी। इसके अलावा छुट्टियां मिलेंगी और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है सरकार तरफ से। तो वे लगातार उस दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है। उनको ऐसे नहीं कि अब जैसे वैसे प्राइवेट कंपनी होंगी, या फिर जिसमें आप मौसमी या अनियमित रूप से बेरोजगारी होगी, आपको काम चाहिए, बस चाहिए काम, जो भी हो, तो उसमें जो मन करता है आपसे वो काम करवा लेंगे, जो शायद आपके अभी आपसे हो नहीं रहा होगा, तो फिर ये होगा कि आपको हटने का डर लगेगा, आपको हटा भी सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, आपको काम तय होगा, फिक्स होगा, और हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि स्टेबल है। और शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं, वे एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ये लास्ट पंक्तियाँ थी, लेकिन इससे पहले ना, इसमें एक ये दे रखा है फैक्ट, कोल 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 भारत में जो
कॉल सेंटरों का जो काम है, कॉल सेंटरों का काम है, तो वो बहुत उनके बारे में दे रखा है कि एक महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी के माध्यम से टीवी, फ्रिज और सामानों को खरीदते हैं। बैंक जैसे जो सुविधाएं होती है उनको उनका बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर होते हैं, यहाँ एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े हुए सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हॉलनुमा कमरा होता है जिसमें अलग अलग तरह के खाने बने होते हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। मतलब कॉल सेंटर के क्षेत्र में देखें तो भारत ने एक अच्छी प्रोग्रेस की है। यह न केवल भारतीय कंपनियों बल्कि विदेशी कंपनियों के भी कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं और बहुत कम वेतन पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भारत का जो कॉल सेंटर जो मार्केट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब प्रोग्रेस पर है। तो एक ये भी काम है इनका। और ये कॉल सेंटर मतलब इनका काम क्या होता है? काम ये होता है कि जैसे आप जैसे टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, मतलब आपको जैसे कई बार कॉल आता होगा और वो पूछते होंगे, जैसे कस्टमर केयर आप जो जानते हो, वो आपकी कोई इश्यू हो रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो फिर आपको कॉल करना पड़ता है। जो हेल्प नंबर जो लिखे होते हैं वो कॉल सेंटर वालों के होते हैं, जैसे कुछ भी काम हो तो ये आपकी जो भी समस्या होगी उसको इश्यू को सोल्व करेंगे। तो कॉल सेंटर का तो हमने जाना इस चैप्टर में कि कैसे रेडी पट्टी पे रहने वाले ऑटो रिक्शा वाले काम, उनका काम क्या होता है। इसके अलावा हमने जाना कि फिर जो उसके बाद में जाना कि एक शॉप जो छोटी दुकानों में, बड़ी दुकानों में रहते हैं, जिनकी खुद की दुकान होती है या फिर किसी काम करते हैं, उनके बारे में जाना, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। इसके बाद में हमने जाना कि फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री पे जाना। इसके बाद लेबर चौक के बारे में जाना कि लोग बाग कैसे कैसे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। फैक्ट्री में अनियमित मजदूरी के बारे में जाना। कॉल सेंटर्स के बारे में जाना, जो कि विदेशों के लिए भी अट्रैक्शन का केंद्र है। भारत हब बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे आसानी से अंग्रेजी बोलने वाले और सस्ते में मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने दफ्तर का काम, सरकारी जॉब भी देखी जिसमें स्टेबल काम होता है, आपको फिक्स स्थाई। ये बहन जी आपकी तरफ देख रही है, देखो इधर, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सभी के कॉल सेंटर ये कॉल करके आपकी जो भी इश्यू होगा उनको एक साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे। कई कई फ्रॉड भी होते हैं, वो भी यही इनका यही काम होता है। लेकिन ये एक अच्छा बिजनेस था, भारत में एक केंद्रीकृत धंधा बन गया, धंधा मतलब काम बन गया। तो ये इस चैप्टर में हमने जाना कि शहर के लोग जो हैं कैसे कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो आई होप सब समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये 6th क्लास है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ते जाएंगे, अभी बेसिक चल रहा है। तो इन्जॉय किया होगा आई होप। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूर